प्यारे बच्चों, कल हमने जाना था कि गंदे जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को अलग करने में मदद करते हैं। इसके अलावा कल हमने अपशिष्ट जल के उपचार का संयंत्र भी देखा था, जिसमें सबसे पहले सलाखा छन्ने यानी बार स्क्रीन से पानी को गुजारा जाता है, जिससे मोटा मोटा अपशिष्ट पदार्थ उसमें रुक जाता है। उसके बाद ग्रिट और बालू को अलग करने के लिए उसे टंकी में से गुजारा जाता है, जहां वो नीचे बैठ जाते हैं। इसके बाद तीसरे चरण में एक बहुत बड़ी टंकी में उस पानी को ले जाते हैं, जिसका ढलान बीच में से अंदर की ओर होता है। वहां अशुद्धियां बैठ जाती हैं, जिसे हम आपंक या स्लज कहते हैं। चौथे चरण में साफ किए हुए पानी में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है और वो मानव अपशिष्ट पदार्थों को खा जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। इससे हमारा पानी और साफ हो जाता है। प्यारे बच्चों, आपको एक खास बात बताएं, हमारी नदियां भी प्राकृतिक रूप से पानी को उन्हीं प्रक्रमों द्वारा साफ करती हैं जो वाहित जल उपचार संयंत्रों में अपनाया जाता है। यानी हमारा नदियों का पानी भी बिल्कुल वैसे ही साफ होता है अपने आप। द वाटर इन अ रिवर इज cleaned naturally by processes that are similar to those adopted in a waste water treatment plant। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम जानेंगे अच्छी गृह व्यवस्था, बेटर हाउसकीपिंग, जिसके जरिए हम साफ सफाई रख सकते हैं। पानी को साफ करना या आसपास की साफ सफाई करने से बेहतर है कि हम गंदगी या पानी को प्रदूषित ही ना करें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पानी में ठंडे होने के बाद जम जाती हैं, जिससे नालियां बंद हो जाती हैं। अतः तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंकें। कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। They can harden and block the pipes. So throw oil and fats in the dustbin only. पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें भी नाली में मत बहाइए। Chemicals like paints, solvents, insecticides, motor oil, medicines may kill microbes that help purify water, so do not throw them down the drain। प्रयोग कर ली हुई चाय की पत्ती, बचा हुआ खाना, नरम खिलौने, रुई, सैनिटरी टॉवल आदि को कूड़ेदान में ही फेंके, क्योंकि ये नालियों को बंद कर देते हैं। यूज्ड टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, cotton, sanitary towels should also be thrown in the dustbin। These wastes choke the drains। आइए अब बात करते हैं स्वच्छता और रोग की। सैनिटेशन एंड डिजीज। प्यारे बच्चों, स्वच्छता की कमी और गंदा पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। आप जानते हैं हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, और इस जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आज भी शौच व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है, और बहुत सारे लोग आज भी मल विसर्जन के लिए खुले स्थानों में जाते हैं, जैसे नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों इत्यादि में। और ये अनुपचारित मानवमल स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा संकट है। आप जानते हैं कि इससे हमारे भौम जल, कुओं, ट्यूबवेल, झरनों, नदियों इत्यादि जो हमारे जल के स्रोत हैं, उनमें इनका गंदा और दूषित पानी मिलकर सारे स्रोतों को दूषित कर देता है, जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां, महामारियां तक फैलती हैं। इसी कारण हैजा, टाइफाइड, पोलियो,
हेपेटाइटिस और पेचिश आदि रोग फैलते हैं। A vast population of India are still without sewerage facilities. A very large fraction of our people defecates in open or on dry riverbeds, railway tracks, near fields, or many a time directly in water. Due to this, both the surface water and groundwater get polluted. Groundwater is a source of water for wells, tube wells, springs, and many rivers. They include cholera, typhoid, polio, hepatitis, and dysentery also. इस समस्या से बचने के लिए ही स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें हर व्यक्ति के पास अपना शौचालय हो और वह खुले में शौच ना करे। करोड़ों की संख्या में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है और जल्दी ही खुले शौच से मुक्त भारत की ओर हम बढ़ जाएंगे। जल के निपटाने हेतु वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, जैसे सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि। जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है, वहां पर इनका उपयोग किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, हमें सभी सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए और इसके लिए हमें अपना योगदान देना चाहिए। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान ना हो तो हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। हम टॉफ़ी, चिप्स या अन्य मिठाई के जो रैपर्स होते हैं उन्हें बाहर ना फेंकें, क्योंकि ये नालियों में फंसकर उन्हें अवरुद्ध कर देते हैं। तो अगर हम कभी ऐसा कुछ खाएं तो उनके पैकेट्स को जेब में रख लें या अपने बैग में रख लें और बाद में कूड़ेदान में डालें। आपको पता है, एक बार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य शुरू करने के लिए हमें किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। अर्थात अच्छा काम शुरू करने के लिए हमें ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई हमें कहे कि ये काम करो। अर्थात हमें सफाई अपने आप ही शुरू कर देनी चाहिए। महात्मा गांधी said, "No one need to wait for anyone else to adopt a human and enlightened course of action." तो आओ हम सब प्रण करें कि हम अपने कमरे, घर, गांव, पाठशाला, तहसील, जिला और देश को सुंदर और साफ बनाएं।